हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो है दिन बुधवार की और हुआ है सुबह का समय, लगभग सुबह का ही समय हुआ है, लगभग 6 से 6:30 7 इतना ही समय हुआ होगा। और सुबह सुबह देखिए मैं लिपाई पोताई में लगी हुई हूँ। तो इससे पहले मैं ना इसकी छपाई की थी माटी से, और माटी से छपाई करने के बाद मुझे अभी करनी है इसकी गोबर से लिपाई। तो वही गोबर से मैं लिपाई करने में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के घरों की ना यही समस्या होती है कि बरसात में पूरा मतलब मिट्टी निकल जाता है, और बरसात जाने के बाद में हमें मिट्टी की लिपाई छपाई, गोबर से लिपाई छपाई करना होता है। और उसके बाद दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो वही दीपावली की तैयारी ही समझो, क्योंकि घर दौर बिल्कुल साफ़ सूफ हो जाते हैं, दीपावली तक बिल्कुल चमक जाते हैं। तो वही मैं भी लगी हुई हूँ अपने घर को चमकाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के घरों में ना बहुत मेहनत करनी होती है, धूल भी बहुत जमता है मिट्टी के घरों में, धूल की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। और उसके साथ साथ लिपाई छपाई मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समय समय में करनी होती है। तो बस मैं इसको ना सबसे पहले गोबर से लीप रही थी, लेकिन गोबर से ना ये आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं क्या की कि मिट्टी की छपाई कर दी हूँ, और उसके बाद में गोबर की लिपाई करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत है और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हुआ है। तो मैं कान आन बांध ली हूँ, और मुझे लगता है ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड्स, हमारी घर की ना ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुझे ना मतलब ऊपर पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ना रसैनी लगा ली हूँ, और रसैनी से इसकी लिपाई कर दे रही हूँ, क्योंकि घर हमारा ऊंचा है तो मैं ऊंचे तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो हम ना ऐसे रसैनी लगा के और लिपाई कर लेते हैं। और लकड़ी की रसैनी है ये, तो गांव देहात में लकड़ी की रसैनी का ही प्रयोग होता है, क्योंकि अधिकतर लोग गांव में जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उससे से ही काम चला लेते हैं। तो ये लकड़ी की ही रसैनी है, तो ये लकड़ी से बनाई गई है। तो बस इसी से रसैनी से मैं चढ़ के और लिपाई कर दे रही हूँ घर की। और कई लोग ना इसे सीढ़ी बोलते हैं, लेकिन हमारी देहाती भाषा में तो हम इसे रसैनी ही बोलते हैं। तो रसैनी में चढ़ के और लिपाई कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सीट है ना वो बिल्कुल दीवार से सटके है। तो पानी जब आती है ना तो बचत नहीं हो पाता है, इसी चलते ना यहाँ पर ज़्यादा खुद जाता है। अगर ये थोड़ी सी दूर तक रहती ना तो पानी ना डायरेक्ट दीवार पर नहीं पड़ती, तो थोड़ी सी बचत हो जाती। लेकिन डायरेक्ट दीवार पर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ही खुद जाता है। और फ्रेंड्स, नहा धो मतलब लिपाई करके नहा धो के खाना पीना खा के, और इसके बाद ना हम लोगों ने लगभग 10:30 से 11 बज गए थे हमें। और फिर हम लोग गए थे खेत, और खेत में हमारी जो कटाई है वो हो चुकी थी, बस बोझा ढोलना बाकी था। तो माता जी ना बोझा बांध रही हैं, और हम लोग ना बोझा की ढुलाई कर रहे थे। तो घर में तो हम नहीं ला रहे हैं फ्रेंड्स बोझा, क्योंकि जो हमारा खेत है हमारे यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर तो हम नहीं ला पाएंगे, और लाने वाले लाते भी हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास ना थोड़ा सा समय नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं कि खेत से निकाल के और रोड किनारे रख लिए हैं, ताकि हम वहीं से थ्रेसर में गहवा के और फिर धान को गाड़ी में रख के, मतलब हमारी मोटरसाइकिल जो है उसमें रख के हम लोग घर ले जा लें, ऐसा करके। और फ्रेंड्स, बोझा अगर ले जाते ना तो टाइम भी बहुत लगता। और इस बार ना हमारी जो धान की फसल है वो बिल्कुल ही नहीं हुई है, मतलब समझ लो पैरा ही है, दाना बहुत ही कम है। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जो माता जी बोझा बांध रही हैं इसमें ना बिल्कुल भी बालें नहीं दिख रहे हैं धान के, क्योंकि बिल्कुल अच्छा से हमारा जो धान है वो पके ही नहीं है। तो जितना भी पका है अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, तो भाई समेटना तो बनता है। तो वही दाना है, तो दाना को हम लोग समेट ले रहे हैं।
और फ्रेंड्स उसके बाद में कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। उस दिन हम लोगों ने दिन भर बोझा ढूले थे और ये ना दूसरे दिन की वीडियो है, मतलब दिन गुरुवार की, और हुआ है सुबह का ही समय हुआ है। और यहाँ पर ना मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, तो बर्तन साफ़ मेरा हो चुका है और उसके बाद ना मैं यहाँ पर खराटा लगाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, तो आजकल हमारे यहाँ सीताफल भी पक रहे हैं और सीताफल के हमारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, तो पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो पत्ते भी हो जाते हैं और बच्चे ना सीताफल खा खा के फेंक भी देते हैं। तो और वैसे डेली ही साफ़ सफाई करना तो बनता ही है, तो डेली की साफ़ सफाई जो मेरी होती है खराटा लगाने का, तो वही मैं खराटा लगाने में यहाँ पर लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स सामने की खराटा लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ अभी नहाने साइड खराटा लगाने के लिए। तो इस साइड भी कचरा हो जाता है, तो सुबह सुबह ना घर की अच्छे से सफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और जब तक सफाई नहीं होती है, जब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो हमारा यही काम होता है साफ़ सफाई का, तो वही मेरा भी है। और खराटा लगाने के बाद में फ्रेंड्स अभी मैं बिस्तर उठा रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ का बिस्तर है वो रह ही जाता है, क्योंकि बच्चे लोग सोए रहते हैं। तो यहाँ का बिस्तर लास्ट में ही उठता है मेरा वाला। तो यहाँ पर सब मैं उठा ले रही हूँ बिस्तर, और बिस्तर उठाने के बाद में ना अभी बहुत से जो काम है मुझे अभी करने हैं। तो सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ बिस्तर और उसके बाद में यहाँ की लगाऊंगी मैं झाड़ू। और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, जितना भी देखते हैं 100 200 500 1000 लोग जितना भी देखते हैं। और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ ऐसा करके। तो फ्रेंड्स आजकल ना मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, जितना मुझे उम्मीद होता है चलने की बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मेरे चैनल को, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी ना सीधे आपको सुबह से मैं शाम को मिल रही हूँ और दिन भर में सिलाई की। सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग करने के बाद में मैं सिलाई की हूँ, दिन भर में सिलाई की। और दिन भर सिलाई करने के बाद में फ्रेंड्स मैं अभी उठी हुई हूँ सिलाई से, और बर्तन मांजी हूँ, झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में ना मैं कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए गई थी जंगल, मतलब पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं। तो माता जी पहले से इकट्ठे करके रख दी थी, तो बस मुझे लाना ही था उठा के। तो बस मैं हमारे घर के सामने ही गई थी, हमारे घर के सामने जंगल है, तो बस पास में ही गई थी लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी लेके आई हूँ और वहाँ से आने के बाद में अभी मैं भाजी तोड़ने में लगी हुई हूँ। तो मैं तोड़ रही हूँ मेथी की भाजी। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर अब फिर से साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि जो हम मेथी की भाजी बोए थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं उगे हैं। तो जितना भी उगे हैं तो हम लोग उसको मतलब तोड़ ले रहे हैं, और उसके बाद ना इसको फिर से साफ़ करके और फिर से हम लोग मेथी बोने वाले हैं, क्योंकि ना इस बार हमारी मेथी अच्छे से नहीं हुई है। तो वही मेथी की भाजी तोड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। तो हमें अभी मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही है और चावल बनाना है, तो वही मेथी भाजी तोड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।